समुराय, आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्या आप मुझे खरीद सकते हैं? माफ करना, नहीं खरीद सकता। प्लीज मुझे खरीद लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तकलीफ में हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे खरीद लीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। क्या करूं, बहुत घिनौनी हूँ। ये आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तकलीफ में हूँ, मैं क्या करूं? मेरा नाम जीनिया है। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? शर्म की बात है। इसे रोको, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। याशा के बारे में जो अफवाहें हैं वे सच में उनके नाम के मुताबिक ही हैं। वादे के मुताबिक ये रहा तुम्हारा इनाम। वो डीमन पहले योशीवारा में एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो एक आम प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। वो योशीवारा में फंसी हुई थी, रोजाना आदमियों का शिकार बनती थी। फिर उसे गुप्त रोग लग गया। शरीर मन दोनों से घायल होने के बाद उसे बेरहमी से छोड़ दिया और आखिर में वो डीमन बन गई जो चेरी ब्लॉसम ट्रीज के नीचे मर्दों का कत्ल किया करती थी। उस बेचारी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। क्या तुमने तरस खाकर मुझे काम दिया था? मैं बहुत ही नरम दिल हूँ। शायद किसी दिन मेरा भी हाल ऐसा ही होगा। जब मैं ये सोचती हूँ तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। शुक्रिया समुराय, तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफ करना। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा पेशा ही ऐसा है कि मैं लोगों को देखकर उनके दिल की बात समझ लेती हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बस एक खोए हुए बच्चे हो। ये बताओ तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम योताका है, जो स्ट्रीट वॉकर्स को देते हैं। सिर्फ नाम ही काफी होता है ना समुराय? सुनो समुराय, अगर कभी मैं रात को चेरी ब्लॉसम्स के नीचे रहने वाली डीमन बन गई तो मैं चाहूंगी तुम मुझे फौरन खत्म कर दो। हालांकि मैं इसके लिए इनाम नहीं दे पाऊंगी। जो भी हो, मुझसे मुफ्त में काम मत करवाओ। उफ, तुम तो सच में बेरहम निकले। खैर, फिर मिलेंगे। जरूर कोई गहरा राज छिपा रखा है।
कितने सारे लोग हैं। आज 46,000 आशीर्वादों का दिन जो है, ध्यान रहे हम कहीं अलग ना हो जाएं, ठीक है? लेकिन इस तरह तैयार होकर मर्दों के सामने आना ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं लगता? कौन सा जो हम रोज बाहर आते हैं? और वैसे भी तुमने जिनके बारे में बताया उनमें से कोई यहाँ नहीं है। मिस्टर जिनिया और लॉर्ड मियोरा दोनों इसीलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें काम था। पर बुरा हुआ कि मिस्टर जेंजी नहीं आ पाए, जबकि उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया था। जब दूसरे लोग आराम कर रहे हो तब काम करना व्यापारी का फर्ज होता है, बेवकूफ। मेरे पापा बिल्कुल यही कहकर उसे डांट देते थे। हाँ, पर ये बहुत ही रेयर फेस्टिवल है, इसलिए आज हम दोनों इसे एंजॉय करेंगे। ठीक है। ये मिड समर है। क्या तुम्हें पता है इस प्लांट को इसका नाम कैसे मिला? कुछ लोग इसे गाल कहते हैं क्योंकि ये गुलाबी है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आग में लिपटा हुआ लगता है। ऐसी और भी कई कहानियाँ हैं, लेकिन इसकी असली शुरुआत कोई नहीं जानता। अच्छा, कुछ इसे होजुकी भी लिखते हैं, जिसका मतलब डीमन लैंटर्न है। ये लैंटर्न जैसा फल शायद डीमंस की जलाई हुई रोशनी हो जब वो भटकते फिरते हैं। अगर तुम ऐसा कहोगी तो मुझे इसे लेने में डर लगेगा। क्या तुम्हें डीमंस नहीं पसंद? मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को डीमंस पसंद होंगे। तुमने सही कहा। डीमंस 2 बार मुझ पर हमला कर चुके हैं। सच कहूँ तो अगर वो नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। और वो से तुम्हारा मतलब जीनिया से है ना? 4 साल पहले की बात है। वो सिर्फ 2 रातों के लिए मेरा बॉडीगार्ड बना था, लेकिन जब मैंने उसे डीमन का हाथ काटते हुए देखा तो मैं खुद को सोचने से रोक नहीं पाई कि कहानियों वाला मास्टर स्वॉर्ड्समैन जिंदा होकर मेरे सामने आ गया। तुम्हें सच में जीनिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्या? ऐसा नहीं कि वो मुझे अच्छा लगता है। असल में वो मेरे लिए किसी कहानी में होने वाले किरदार की तरह है। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैंने इसी रास्ते को क्यों चुना। जिस वक्त वो ये कह रहा था वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन नहीं बल्कि बहुत ही नाजुक लग रहा था। और तब मुझे लगा वो मुझसे अलग नहीं है, तभी मैं सुकून महसूस करती हूँ। तो अगर तुम इसे पसंद करना कहती हो तो इससे सारी औरतें निराश हो जाएंगी। तुमने सही कहा। ये सच है कि जीनिया अपनी ही जज्बातों से भागता है और उनका सामना करने से इनकार करता है। ये क्या ओफू? सुनो लेडीज, यहाँ पर आएंगी आप ये देखना चाहोगी? ये तो मिस्टर अकित्सु है। हेलो ओफू, कैसी हो आप? क्या आप कुछ खरीदना चाहोगी? अब ये कौन है? हमारा रेगुलर कस्टमर। ये पिछले साल से हमसे खाना मंगवा रहा है, और मैंने सुना है कि ये क्योटो से है। मैं सोमे गुरु अकित्सु हूँ। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। क्या कहा? तुम सोमे गुरु अकित्सु कैसे हो सकते हो? क्या? सोमे गुरु अकित्सु आज भी सबसे बेहतरीन मेटल क्राफ्ट्समैन में से एक है। नाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक व्यापारी की बेटी हूँ, तो भला फिक्र कैसे ना करूँ? दिखाओ जरा, तुम्हारा सामान सोमे गुरु के नाम के लायक है भी या नहीं? हाँ, है तो काफी बढ़िया। अच्छी नजर है। ठीक है, तो ये कैसे रहेंगे? ये तो मैचिंग सीशेल्स हैं। ये थोड़े पुराने हैं पर खूबसूरती से बनाए गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है कि तुम किसी को पसंद करती हो। अगर इनके साथ इजहार करोगी तो जवाब पक्का हाँ ही होगा। पर मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है। बुरा मत मानना, ये अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती। इसे कोई पसंद तो है, पर ये बताने से शर्मा रही है। ये तुम क्या कह रही हो ओफो? तुम सच में बहुत प्यारी लड़की हो। अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा? लकड़ी से तराशी हुई एक चिड़िया है ना? ये चिड़िया बहुत प्यारी, मैंने खुद बनाई है। ये है तो बहुत ही प्यारी, पर ये सोमे गुरु की कारीगरी जितनी अच्छी नहीं। तुम तो सीधा मुंह पे बोल देती हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैंने सुना है कि किंग डायनेस्टी में चिड़ियाएं सीप में बदल जाती हैं। ये चिड़िया सीप में बदल जाती है? बिल्कुल सही।
समंदर में गिरने पर चिड़ियाएं सीप में बदल जाती हैं, पर ये सिर्फ एक वहम है। कहते हैं कि चिड़ियाएं पतझड़ में गायब हो जाती हैं, क्योंकि समंदर में गिरने पर चिड़ियाएं सीप में बदल जाती हैं। हाँ, तो इससे क्या? दरअसल सीप लेने के लिए तुम्हें अभी शायद वक्त लगेगा। उसके बदले एक प्यारी चिड़िया लेना बेहतर नहीं होगा? तुम सीधे बात करना मुझसे बेहतर जानते हो। बुरा मत मानो, पर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। सर्दियों को झेलकर जिंदा बचने वाली चिड़िया होना बुरा नहीं होता, लेकिन लोगों के दिल बदल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम्हारे जज्बात खिलकर एक सीप में बदल जाए। मैं किसी सीप में बदलना नहीं चाहती, लेकिन ये प्यारी है इसलिए ले लेती हूँ। बताओ कितने की है? वैसे तो 90 की है, पर तुमसे सिर्फ 80 लूंगा। क्या कहा? सिर्फ? ये तुम्हें कुछ सस्ती नहीं लगती? क्या करूं, आखिर मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना। ओ हाँ, ये लो एक छोटा सा तोहफा। क्या? लेकिन ये तो असली सोमे गुरु हेयर क्लिप है, और ये तुम्हें कैसे मिली? अरे इस हेयर क्लिप की कीमत कुछ खास नहीं है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं फेंक देता हूँ। क्या तुम इसे फेंक दोगे? अगर ऐसा है तो तुम ही इसे ले लो। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे पास बहुत खुश रहेगा। सच में? ठीक है। ओफू, क्या तुम भी एक लेना चाहोगी? शुक्रिया, पर मुझे ये नहीं चाहिए। ये क्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कंजूस निकलोगी। इसके लिए शुक्रिया। ओफो, अब हमें वापस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलते हैं। मिस्टर कित्सु, शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। ठीक है, अगर मौका मिले तो बाजार जरूर घूम लेना। तुम्हारा नाम? किकुआ। ओहो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बदौलत ही आज मैं रात को चैन की नींद ले पाऊंगा। चलिए, अच्छा है। ये है वो इनाम जो मैंने देने का वादा किया था। शुक्रिया। जरा 1 मिनट रुकना। क्या तुम मेरे सबसे बढ़िया सेक में से अपने घर कुछ ले जाना चाहते हो? जरा इससे देखो, ये अभी अभी मेरे पास आई है। ये प्रीमियम क्वालिटी की सेक है जो अभी तक मार्केट में भी नहीं आई। जरूरत नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर ठीक है, अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हाँ ठीक है, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। अगर आगे भी कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। लगता है तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। क्या हुआ? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ बिल्कुल हो रही थी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ये लो, जानकारी के लिए। एक प्रोस्टिट्यूट पर तरस खा रहे हो, या फिर उतना भी नहीं करते? लगता है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने आज फिर किसी की जान ली है, जो मैं नहीं चाहता था। फिर भी तलवार ना उठाने का फैसला नहीं कर सकते। तुम एक खुली किताब की तरह हो। हाँ, याद आया। मैंने सुना है हाल ही में एक आदमी नजर आया है जो डीमंस को मारने में माहिर है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। कहते हैं वो एक तांत्रिक है जो आत्माओं को अपने वश में कर सकता है। एक तांत्रिक? सुना है वो कुत्तों और पक्षियों का इस्तेमाल करके डीमंस का शिकार करता है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं, इसलिए कौन जाने इसमें कितनी सच्चाई है। चलो अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखना कहीं तुम्हें टक्कर देने वाला तुम्हारा काम ही न छीन ले समुराय। जीनिया, ओ, तुम आ गए। पता नहीं मिस नात्सु को कुछ हो गया है।
नात्सु, क्या बात है? तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार था। अच्छा हुआ तुम आ गए। नात्सु, मेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारे पास फिर से लौट आई हूँ मेरे प्यारे भाई। एक मिनट, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। हाँ? जब से नात्सु ने ये हेयरपिन पहनी है जो कल खरीदी थी, तब से ही ये अजीब सी हो गई है। मेरा भाई कहाँ है? ये हेयर क्लिप। नात्सु, प्लीज मुझे अपनी ये हेयर क्लिप दिखा सकती हो? जरूर, क्यों नहीं भाई। शुक्रिया। दिखने में तो ये एक आम हेयरपिन लगती है। अगर ये फसाद की जड़ है तो इसे तोड़कर फेंक देना चाहिए। अभी नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर देख ली हो तो इसे लौटा दो। ये लो, माफ करना। ये लो। नात्सु, क्या कर रही हो? मैं आज फिर से यहाँ आ ही गया। अरे जिनिया, माय लेडी, आप ये दिन दहाड़े क्या कर रही हैं? मिस्टर जीनिया, ये सब आखिर क्या चल रहा है? इससे पहले कि हम जाने क्या बात है, इन्हें छुड़ाना जरूरी है। क्या कर रहे हो? छोड़िए। छोड़ो मुझे। मुझे माफ करना माय लेडी, लेकिन तुम्हें आखिर हो क्या गया है? अब बताओ जीनिया, ये सब क्या चल रहा था? अब मैं क्या बताऊं? ये हेयर क्लिप इसने कहाँ से खरीदी थी? कल होजुकी मार्केट से सोमेगुरु आकित्सु ने ये दिया था। सुना है वो क्योटो से है और यहाँ सामान बेचता है। क्या? सोमेगुरु आकित्सु? हमें जाकर उसी से पूछना होगा। कैसे कर सकते हो? उसे तो मरे जमाना हो गया है। मर चुका है? हाँ, सोमेगुरु आकित्सु दशकों पहले एक कारीगर हुआ करता था जो हेयर क्लिप, कंघियां और तलवार के फिटिंग बनाने में माहिर था। वो एक मशहूर धातु कारीगर था, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज अब बहुत मुश्किल से मिलती है। और एक बात, नात्सु ने इस हेयरपिन को देखते ही कहा था ये एक असली सोमेगुरु पीस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि... अब ये मत कहना कि जमाने पहले मरा सोमेगुरु एक डीमन बनकर हमें सताने के लिए लौटा है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने अकित्सु को खुद देखा है। वो एक भले इंसान थे, एक डीमन तो कभी नहीं बन सकते। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। पर तुम भी ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो उससे कभी नहीं मिले, फिर इतनी आसानी से इन पर यकीन कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा है तो अब हम क्या करें? आकित्सु, इसकी तह तक जाने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। मेरा हाथ छोड़ो नात्सु। बिल्कुल नहीं। इतने समय के बाद मुझे मिले हो। मैं दोबारा तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। माफ करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो और क्या कह रही हो। क्या? मेरे पास क्यों रहना चाहती हो और मुझे अपना भाई क्यों बुला रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खिले हुए फूलों पर सिमट कर बैठने के लिए पंछियों को कोई वजह चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं। आखिर इतने समय बाद इंतजार खत्म हुआ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बस कुछ देर के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। तुम यहीं आराम करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? जल्दी वापस आ जाऊंगा, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरा इंतजार करना, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छी बच्ची। इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ज़ेनजी। हाँ। मिस्टर जीनिया सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल लेते हैं। हाँ, सही कहा।
कल के लिए और कुछ लेना है क्या? हाँ बेटी तुम्हें कपड़े लेके दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा करो, कोई बात और मैं नहीं। बाकी सामान ले लेती हूँ, तो काम जल्दी हो जाएगा। भैया कितनी खूबसूरत शाम है। लगता है आज रात चांद भी कुछ ज्यादा ही चमकने वाला है, और ऐसे मौकों पर मुझे चांद देखते हुए एक ड्रिंक लेना बहुत पसंद है। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? काम? अरे तुम ही तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो। मैंने सुना तुम मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। पता चला कि कोई 6 फुट लंबा आदमी मुझे ढूंढ रहा है। मैं सोच रहा था कि आखिर मामला क्या है। एक डीमन का मुझे ढूंढना, इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। हाल ही में एक आदमी जो डीमंस को मारने में माहिर है यहाँ नजर आया है। ये सब बातें बाद में, पहले तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम जानना है? मेरा नाम है अकित्सु। मैं हूं सोमेगुरु अकित्सु द थर्ड।